नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर के बटन को दबा दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह की कहानी मिस ना कर पाएँ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ सीख देती है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत ही मोटिवेशनल, जो आपको एक ज़िंदगी में बहुत अच्छी सीख दी जाएगी कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। तो कहानी उस पीड़िता की जुबानी। मैं श्रेया, एक साधारण सी लड़की, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में माता पिता के साथ रहती थी। मेरी भाभी संजना मेरी सहेली जैसी थी। उनका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि लगता ही नहीं था कि वह मेरी रिश्ते की भाभी है। भैया रजत और भाभी शहर में रहते थे। एक दिन भाभी ने अपने बेटे अन्नू के जन्मदिन पर मुझे बुलाया। यह उनके बेटे का पहला जन्मदिन था और वह बहुत खास तैयारी कर रही थी। मुझे पहले ही 3 दिन पहले बुलाया गया था ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। जब मैं उनके घर पहुंची, भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाया और पूछा कि सफ़र कैसा रहा। मैंने भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अनु बहुत रो रहा है, इसलिए भाभी उसे सुलाने के लिए अंदर चली गई है। पार्टी बहुत अच्छी रही। सभी मेहमानों का आना जाना लगा रहा। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो भाभी ने मुझे रुकने को कहा ताकि अगले दिन हम साथ में थोड़ा समय बिता सकें। मैं भी घर से बाहर निकलकर थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी रुकने का फैसला किया। अगले दिन सभी मेहमान चले गए। भाभी और मैं ने साथ वक्त बिताया। घर में मेरे लिए एक अलग कमरा तय किया गया था। यहाँ आए मुझे 4 दिन हो चुके थे। मैंने महसूस किया कि अनु, जो अब 2 साल का हो चुका था, दिन भर रोता रहता है और भाभी को एक पल भी चैन नहीं लेने देता। भैया और भाभी के बीच भी कोई निजी समय नहीं था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी, अनु अब बड़ा हो गया है, आप दोनों चाहो तो एक दिन बाहर घूमने जाओ, मैं अनु का ध्यान रख लूँगी। भाभी थोड़ा सा हिचकी, बोली, अनु मेरे बिना नहीं रहेगा, वो बहुत परेशान करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं संभाल लूँगी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आखिरकार भाभी और भैया बाहर घूमने चले गए। अनु मेरे पास बहुत खुश रहा। मैंने उसे अच्छे से खिलाया, सुलाया और वो पहली बार किसी के साथ इतने समय तक शांत रहा। रात को जब भाभी लौटी और अन्नू को मेरे पास खेलते देखा तो चौंक गई। वो तो मेरे मम्मी पापा के पास भी इतने आराम से नहीं रहता। भाभी की आंखों में आभार था। उसी रात अनु ने जिद की कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के आगे भाभी ने हामी भर दी और मैं उसके कमरे में सोने चली गई। आधी रात को अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास बहुत पास है। पहले लगा कि अनु है, लेकिन फिर लगा जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो। मैं घबरा कर उठी। सामने भैया खड़े थे। मैंने अचंभे से पूछा, भैया आप? भैया ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ करना श्रेया, मुझे लगा दीपा है। मैंने चुपचाप खुद को संभाला। भैया अपने कमरे में चले गए। उस रात के बाद सब कुछ जैसे बदलने सा लगा। भैया का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा सा अजीब हो गया था। पहले वो मुझसे बड़े ही तरह से अच्छी तरह बात करते थे। अब बातों में एक अजीब सी नरमी और रुचि आने लगी थी। वो मेरे हर छोटे काम में मदद करने लगे। कभी किचन में आकर सब्जी काटते तो कभी अनु को मेरे साथ सुलाने पे आ जाते। पहले लगता था कि ये सिर्फ मेरी मदद करने के लिए है, लेकिन अब महसूस होने लगा था कि कुछ और भी है। भाभी ने भी कई बार ये नोट किया, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैं छत पर अकेली खड़ी थी। हल्की हल्की फुहारें चेहरे को छू रही थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ठंडी लग जाएगी, नीचे चलो। मैंने पलट कर देखा, भैया थे, हाथ में एक तौलिया और चाय के कप के साथ। हम दोनों छत के कोने में बैठ गए और भैया ने कहा, श्रेया, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा शांत। मैंने मुस्कुराकर कहा, और आप पहले तो ऐसे नहीं बात करते थे। भैया थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पता नहीं क्यों अब तुम्हारे पास रहकर
बहुत अच्छा लगता है। दीपा से सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन तुम्हारे पास बैठता हूँ तो सुकून मिलता है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, भैया ये ठीक नहीं है। आप मेरे जीजा हो और भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। भैया ने धीरे से कहा, मैंने कभी दीपा से प्यार नहीं किया। हमारी शादी मम्मी पापा की मर्जी से हुई थी, लेकिन जब से तुम आई हो लगता है कोई तो है जो मुझे समझता है, देखता है वैसा जैसा मैं हूँ। मेरी आंखें भर आई। मैंने जवाब दिया, शायद ये सिर्फ एक भयानक भ्रम है। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, फिर वापस चली जाऊँगी। हमें इस भावना को यहीं रोक देना चाहिए। भैया ने मेरी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। अगले दिन मैंने खुद को पूरी तरह अन्नू में झोंक दिया। उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना, मैं हर वक्त उसी के साथ रही। लेकिन दिल के किसी कोने में वो रात की बात और भैया की आंखों की उदासी बैठ गई थी। फिर एक रात भाभी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी। डॉक्टर ने 2 दिन बेड रेस्ट बताया। उस रात अनु बार बार उठकर रोने लगा। भाभी ने कहा, श्रेया आज तुम इसे अपने पास सुला लो। मैंने कहा, हाँ। आधी रात को अनु की रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने उसे थपकियां देकर सुलाया और खुद करवट बदल ही रही थी कि देखा कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा था। भैया थे। मैं चौंकी। भैया आप? भैया धीरे से बोले, बस देखने आया था कि अनु ठीक है या नहीं। मैंने देखा उनकी आंखें नम थी। वो बोले, तुम चली जाओगी ना कुछ दिनों में? मैंने कहा, हाँ, कॉलेज फिर से शुरू होने वाला है। भैया ने कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि यहीं रहो हमेशा के लिए? अब मेरी आंखें भी भर आई। मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर हम ऐसा कोई रिश्ता बना भी लें तो वो क्या कहलाएगा? समाज इसे क्या नाम देगा? दीपा दी, वो मेरा क्या होगा? भैया चुप थे। वो धीरे से मुड़े और चले गए। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। उस रात के बाद से श्रेया का मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह दीदी को कुछ बताना चाहती थी, पर कैसे? जो दीदी उसकी माँ जैसी थी, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था, उन्हीं के पति ने ऐसा किया था। कैसे बताती? वो अपने कमरे में घंटों चुपचाप बैठी रहती, कॉलेज जाती, लौटती और बस खामोश रहती। उसकी हंसी, उसका चहकना सब जैसे खो गया था। एक रात दीदी ने पूछ ही लिया, श्रेया सब ठीक है ना? तू कुछ दिनों से बहुत चुप चुप सी है, कोई बात है क्या? श्रेया की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा थक गई हूँ। दीदी उसके पास बैठ गई और बोली, तू मेरी बहन ही नहीं बेटी भी है। अगर कोई बात है तो मुझे बता। श्रेया के होठ कांप रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, दीदी क्या कभी अपनों से भी डर लग सकता है? संजना चौंक गई। मतलब तू किससे डर रही है? श्रेया ने सर झुका लिया। बस कभी कभी लगता है कि सब कुछ झूठ है, रिश्ते भी और उनका मतलब भी। संजना को तो कुछ शक हुआ, पर उन्होंने फिर भी ज़्यादा नहीं कुरेदा। कुछ दिन बाद रजत, जो कि संजना का पति था और श्रेया का जीजा, अब थोड़ा संभल कर चलने लगा था। उसे लगा शायद श्रेया सब भूल चुकी है, लेकिन श्रेया भूलने वालों में से नहीं थी। वो अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। उसने एक फैसला कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसने दीदी से कहा, दीदी मुझे अब हॉस्टल में रहना है। कॉलेज से दूर है ये घर और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग पा रहा। संजना थोड़ी सी हैरान हुई, पर यहाँ तुझे कौन सी परेशानी है बेटा? श्रेया ने सिर्फ एक जवाब दिया, बस अब खुद को अकेले संभालना है। संजना ने बहुत मना किया, पर श्रेया अड़ी रही। हॉस्टल में जाकर श्रेया ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस अपने सपनों की तरफ बढ़ती रही, लेकिन अंदर की टीस हमेशा बनी रही। एक दिन संजना अचानक हॉस्टल आ गई। श्रेया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? श्रेया चौंक गई। क्या मतलब दीदी? संजना ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने रजत का फ़ोन देखा था, उसमें तुम्हारी तस्वीरें थी, कुछ रिकॉर्डिंग भी। अब सब समझ आ गया है। श्रेया चुप रही। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ खड़ी होती।
अब श्रेया की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि आप टूट जाती दीदी और मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। एक औरत की ताकत संजना ने उसी दिन फैसला किया। अब रजत को उसकी गलती का सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने थाने में शिकायत की, सबूत दिए, कोर्ट में केस चला। रजत को कानून से सजा दी गई, 7 साल की जेल। और श्रेया जो आज एक सफल वकील है और हर उस लड़की के लिए लड़ती है जिसे कोई अपना ही तोड़ देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक्स ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक अगले वीडियो में।